यात्रा धर्म की। प्रभु महावीर की वाणी है, लवंती विमला भोए लवंती सुर संपया लवंती उत मितम च एगो धमोन लग गई। दुनिया में दो प्रकार की यात्रा होती है, एक कर्म यात्रा, एक धर्म यात्रा। संसारी जीव कर्म यात्रा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कर्म का अर्थ कार्य होता है, सांसारिक प्रवृत्ति से संबंध रखने वाला कार्य। और ऐसे भी देखे संसारी जीव वर्तमान में यातायात की बहुलता के कारण बाहर की यात्रा भी खूब करते हैं। एक समय था, कोई 100 में से कोई एक व्यक्ति विदेश की यात्रा करता। एक तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हजारों में कोई 2-4 आदमी विदेश की यात्रा करते। और कोई विदेश की यात्रा करके आता तो उसका मान सम्मान होता, विदेश की यात्रा करके आया है। और राजस्थान वाला यदि कोई कलकत्ता भी आता और कलकत्ता से वापिस आता तो भी उसका कितना मान सम्मान होता, भैया कलकत्ता की यात्रा करके आया है। लेकिन वर्तमान में यातायात की बहुलता के कारण अब इतना महसूस नहीं होता है। अब तो दाल रोटी होगी, दाल रोटी होगी। आज सुबह बम्बई और शाम को वापस कलकत्ता आ जाते हैं। तो यातायात के साधन होने के कारण व्यक्ति यात्रा भी करता है, बहिर्यात्रा भी करता है, कर्म की यात्रा भी करता है। ज्ञानी जन कहते हैं संसारी जीवों को कर्म तो करना पड़ेगा, संसार में रहते हैं, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, अर्थ भी कमाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब कर्म की यात्रा करते करते अनंत काल बीत गया। अब समय आ गया है धर्म की यात्रा करने का। और जो कर्म की यात्रा करता है वो कर्मों का बंधन करता है, और धर्म की यात्रा करता है वो कर्मों से छुटकारा मिलता है। जो कर्म को आगे रखकर कार्य करता है तो वो समस्या को, दुख को प्राप्त होता है, और धर्म को आगे रखकर कार्य करता है और शांति और आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए हमें क्या करना है, अंतर यात्रा, धर्म की यात्रा करना है। और धर्म की यात्रा करने वाला व्यक्ति ही परम तत्व को प्राप्त होता है, आत्मा को उज्जवल बना देता है। और जो व्यक्ति धर्म की यात्रा नहीं करता है, कर्म की यात्रा करता है, कर्म का मतलब यहाँ सांसारिक प्रवृत्ति से है, ये ध्यान रखने की बात है। और जो व्यक्ति केवल कर्म की यात्रा में डूबा हुआ रहता है और आत्मा की चिंता नहीं करता है, धर्म आराधना नहीं करता है, धर्म की यात्रा नहीं करता है, तो उसको संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है, बार बार उसको जन्म मरण करना पड़ता है। ज्ञानी जन कहते हैं बार बार वो गर्भ में भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए अब समय आ गया है, मुझे धर्म की यात्रा करना है। और जो जितना ज्यादा व्यक्ति धर्म की आराधना करेगा और धर्म को आत्मसात करेगा, धर्म को आचरण में लाएगा, उसका बेड़ा पार है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म है। जो धारण करता है वह धर्म है। हर व्यक्ति क्षमा, मृदुता आदि को धारण कर नहीं पाता है। और जिन्होंने भी क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता को धारण किया, यति धर्म के 10 प्रकार जो है अभी आपने सुना, और उनको भी यदि वो आत्मसात कर लेता है तो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है। प्रश्न पूछा गया, तपस्वी कौन? आप कहेंगे जो मांस खमन की तपस्या करने वाला तपस्वी है, 6 मासी की तपस्या करने वाला तपस्वी है। ज्ञानी जन कहते हैं जिसके जीवन में क्षमा है, एक दृष्टि से वो उत्कृष्ट तपस्वी है। क्षमा हर परिस्थिति में जो क्षमा को धारण करता है तो समझना चाहिए वो श्रेष्ठ इंसान कहलाता है, श्रेष्ठ पुरुष, शिखर पुरुष कहलाता। क्यों? उसके जीवन में क्षमा है। भगवान महावीर ने साधना काल में कितनी तपस्या की,
कितना ध्यान किया और कितना उन्होंने सहन किया, कितनी उन्होंने क्षमा रखी, और जिसका परिणाम आया घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जब हम भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, भगवान पार्श्वनाथ का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, जयाचार्य का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, आचार्य तुलसी का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, इन महापुरुषों के जीवन में कितने कष्ट आए और कितने उत्सर्ग आए, फिर भी उन महापुरुषों ने अपने आप को संतुलित रखा, अपने आप को स्थिर रखा और अपने आप को धैर्यवान बनाते गए, क्षमा की साधना करते गए। और जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है उसका बहुत बड़ा मूल्य हो जाता है और क्षमा से भी कर्मों का क्षय करता है। हर व्यक्ति क्षमा की आराधना कर नहीं पाता है, बिरले जीव होते हैं जो क्षमा की आराधना कर सकते हैं। यदि घर परिवार समाज में क्षमा का भाव आ जाए, सहनशीलता का भाव आ जाए तो घर स्वर्ग में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। वर्तमान की परिस्थिति यह है, कोई व्यक्ति जल्दी से किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि उसके हित के लिए भी कह रहे हैं तो भी वो जल्दी से सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर उसका हित कैसे सदेगा, उसकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। हमें यह सोचना है, जो भी बड़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, गुरु कहते हैं या वरिष्ठ व्यक्ति कहता है, वो हमारे हित के लिए कहता है। हो सकता है उनके कहने का तरीका थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही रहता है कि उनकी आत्मा का विकास हो, वो सुधर जाए, उनका बेड़ा पार हो जाए। और इसलिए हमें क्या करना है, क्षमा की साधना करना है। हर परिस्थिति में क्षमा का भाव रखो, और जो जितना ज्यादा क्षमा का भाव रखेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। और जो छोटी छोटी बातों में अधीर हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, अधर्म करने लग जाता है, तो फिर समझना चाहिए उसने धर्म की यात्रा नहीं की है और वह न धर्म की यात्रा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हमेशा हमें धर्म की यात्रा में बढ़ना है तो सबसे पहले क्षमा की साधना करो। आपने नाम सुना होगा, स्वामी समर्थ दास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं और ऐसे दो समर्थ हुए हैं। मैं एक समर्थ की घटना सुना रहा हूं। एक बार वो किसी घर में भिक्षा लेने के लिए गए और जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, घर में महिला अकेली थी, रसोई साफ कर रही थी और इन्होंने कहा, स्वामी जी ने, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। कभी कभी क्या होता है, आगे क्या हुआ वो तो हमारे को पता नहीं चलता है, घर का वातावरण कैसा है हमारे को पता नहीं चलता है। तो ऐसा लगता है वो बाई कोई गुस्से में होगी और गुस्से में होगी तो इन्होंने जैसे कहा भिक्षाम देही और देखा सन्यासी है और जो मसोता था नहीं कपड़ा साफ करने वाला, फेंका, ले भिक्षाम देही, ले भिक्षाम ले ले। लेकिन संत तो संत होते हैं, संत कभी अपनी संतता नहीं छोड़ते हैं। बिच्छू का स्वभाव क्या होता है, काटना, और संत का स्वभाव होता है ताना, क्षमा। इसमें प्रसंग आ गया एक नाथ जी का, गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाते, स्नान करके बाहर निकले तो बिच्छू ने डंक मारा, पानी में गिर गया। महापुरुष होते हैं, दया आई, उसको बाहर निकाला, फिर डसा, फिर पानी में गिरा, फिर निकाला। ऐसे करते करते 21 बार उन्होंने पानी से निकाला। किसी व्यक्ति ने देखा होगा, कहा, स्वामी जी क्या करे हो, दुष्ट आदमी, और इसके ऊपर आप इतना उपकार करे हो। स्वामी जी ने बड़ी मार्मिक बात की,
ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है तो मैं मेरी सज्जनता क्यों छोड़ूंगा। और आप होते तो डबल दुष्टता का परिचय दे सकते थे। लेकिन सज्जन होता है, महापुरुष होते हैं, तभी तो उनको याद करते हैं। और किसी व्यक्ति को याद थोड़ी किया जाता। दुनिया में अनंत अनंत प्राणी हुए हैं, अनंत अनंत लोग हुए हैं, महापुरुष तो सब थोड़ी हुए। तो कितना उनमें धैर्य था। तो वैसे ही मैं जो बता रहा था स्वामी समर्थ की जो घटना भिक्षाम देवी में, वो मसौता मिला, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको स्वीकार किया। हमारे साधु जीवन में भी कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी बंगला मिल जाता है, कभी झोपड़ी भी नहीं मिलती है, कभी फूटे टूटे मकान में भी रहना पड़ता है। हम भी रहे हुए हैं, पुराने समय में तो सुनते हैं, हम भी रहे हुए हैं, लेकिन उस समय तो आनंद है। यही तो साधना का मजा है, नहीं तो सजा। खाली विलासिता में रहेगा, खाली आराम में रहेगा, और कभी नुकसान हो, कभी मतलब ऐसी स्थिति आ गई उसमें संभाव नहीं रखा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आराम हराम, जैसा मिले उसी में संतुष्टि। गुरुदेव तुलसी के बारे में बताया जाता है, कानपुर में वो बंगला नहीं, बिरला जी का बंगला होगा शायद, और वहाँ 7 दिन में 1 दिन वो खुलता था, पुराने समय की बात बताऊं। और वहाँ गुरुदेव तुलसी एक रात विराजे थे। तो कभी वहां भी विराजने का काम पड़ा, तो कभी झोपड़ी में भी विराजना का काम पड़ा। तो उसी में तो आनंद है, यही तो साधना है। और अब वो लेकर आए, मसौते को धोया, एकदम उजला किया, साफ। भाई ने कपड़ा धोने में होशियार होती तो भाई भी कम नहीं होते हैं। हाँ, आजकल तो मशीनें आ गई, आजकल तो मशीनें आ गई। एक कपड़ा भी धोना होता है तो बहुत भारी काम है। पहले तो कंबल भी धो लेते थे, रजाई भी धो लेते थे, सब। तो 1 बाल्टी पानी ऊपर ले जाना है तो भी हाय माँ याद आ जाती है। और श्रीमान को कहती है थोड़ा सा सेव कर लो, खड़े खड़े क्या करते हो, अभी चाय में टाइम है, 1 बाल्टी ऊपर पानी पहुंचा दो। समय समय की बात है। उसको खूब धोया, रगड़ा, साफ किया, और शाम को आरती का समय होता है, उसी कपड़े से बाती बनाई। क्या बनाई? बाती बनाई। और वो बाती दीपक जो था जलाया, घी अंदर जो भी, और आरती करे हैं। और उसमें क्या सोच रहे हैं, हे भगवान, हे देवी, जो भी जो सामने था, उस महिला के भीतर में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश हो और ज्ञान रूपी प्रकाश हो। यह गहरी सोच, सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति, पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति क्षमा की आराधना करने वाला होगा। और जिसके दिल में क्षमा का भाव है वही पॉजिटिव सोचेगा, और जिसमें क्षमा का भाव नहीं है वो पॉजिटिव वहां से सोचेगा, वो तो नेगेटिव सोचेगा। क्यों? क्षमा पॉजिटिव है तो क्रोध नेगेटिव है। जब भी मन में बुरा भाव आता है, नेगेटिव भाव, तभी तो क्रोध मान माया लोग हावी होते हैं। तो हमें धारण करना है किसको? क्षमा को। महापुरुषों की तरह क्षमा की आराधना करना है। तो धर्म की यात्रा का पहला जो सूत्र है वह क्षमा, और दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह है मृदुता। मृदोर भाव इति मृदुता, कोमल, विनम्र व्यवहार। और जो जितना ज्यादा कोमल होगा, विनम्र होगा, उतना ही वो धारण करेगा। एक मावा डालते हैं और एक मैदा डालते हैं। गुलाब जामुन में यदि आपने मावा डाला तो क्या हुआ? नरम हो जाएगा, और मैदा डाला तो कठोर हो जाएगा। यदि आपके जीवन में मावा है, विनम्रता रूपी मावा है, तो आप कोमल हो जाओगे, और अहंकार रूपी मैदा है तो आप कठोर हो जाओगे। लेकिन दुनिया को आज मैदा ज्यादा भाता है, मावा कम भाता है। मावा यहाँ दूध का मावा, एक मावा वो भी होता नहीं, हाँ, पान पराग में मावा डालते हैं। हाँ, आप वो मत सोचना, यहाँ दूध का मावा है। हाँ,
तो कितना सुंदर का है। हमारा जीवन उस गुलाब जामुन की तरह है जिसमें मावा डालते तो नरम हो जाता है और मैदा डालते हैं तो कठोर हो जाता है। तो हमें कठोर नहीं होना, लेकिन कभी कभी कुछ बातों में कठोर होना भी जरूरी होता है, लेकिन वो कठोर अहंकार का प्रतीक नहीं होता है। वज्र से कठोर और फूल से कोमल। गुरुदेव तुलसी के बारे में बताया जाता है, और गुरुदेव तुलसी समय समय पर कठोर भी होते थे। गुस्सा नहीं करते, अहंकार नहीं करते। गुस्सा में और अनुशासन में अंतर है, कठोरता में भी अंतर है। आपा से जो बाहर आ जाए, आके जिसकी लाल हो जाए, वो होता है गुस्सा। अनुशासन तो करना ही पड़ेगा। अनुशासन नहीं करेंगे तो घर परिवार समाज चलेगा कैसे? राजस्थानी कहावत नहीं, ताबराऊ घर चालते तो बाबा बूढ़ी कह रहे हो। तो इसलिए आवश्यकता है अनुशासन की। अनुशासन में भी विनम्रता का भाव रहे, अनुशासन में भी मृदुता का भाव रहे, तो और ज्यादा मूल्य बढ़ जाएगा। अनुशासन करना पड़ेगा, बच्चे को भी कहना पड़ेगा, बहू को भी कहना पड़ेगा। यदि आप शालीनता के साथ कहोगे और अनुशासन के साथ भी कहा तो मन में हित की बात होनी चाहिए, अहित की बात नहीं होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा जीवन में मृदुता होगी उतना ही जीवन का विकास होगा और हमारी यात्रा अच्छी होगी। यात्रा जरूरी है, अंतर यात्रा जरूरी है, धर्म की यात्रा जरूरी है। उसके लिए मृदुता, क्षमा, और कितना सुंदर कहा गया है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वो पराये को भी अपना बना देता है, और जो विनम्र नहीं होता है वो अपने को भी पराया बना देता है। और विनम्रता विटामिन सी है। जैसे विटामिन सी का प्रयोग करते हैं तो शरीर के लिए उपयोगी है, वैसे ही विनम्रता आत्मा के लिए उपयोगी है। और विनय जो है, विनम्रता है, वो तपस्या है। तपस्या है। निर्जरा के 12 भेद बताए नहीं, निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, उनमें एक भेद कौन सा है? विनय है, अभ्यंतर तप है। तो इसलिए हमेशा मृदुता की साधना करें। मक्खन होता है वो कोमल होता है, और सन का हृदय भी, कहते हैं सन का हृदय वो मक्खन के समान कोमल होता है। तो संत कौन? जिसमें क्षमा है, मृदुता है। और धारण करने वाला कौन होगा? हर व्यक्ति धारण नहीं करता है, जो धर्म में विश्वास रखता है, धर्म की यात्रा करता है, वही क्षमा मृदुता को धारण करेगा। और तीसरा बताया है सरलता। कितना सुंदर है सरलता। हमें सरल होना है। नर सरल हृदय बन जाओ। एक सेंटेंस, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सीधा होगा उतना ही वह मोक्ष जल्दी जाएगा। कितना सुंदर कहा है, जो सीधा है वह सिद्ध होता, और जो टेढ़ा है वह सिद्ध नहीं होगा। झंडा फहराते नहीं, लकड़ी सीधी में झंडा लहराता है, टेढ़ी में नहीं होगा। और किवाड़ बनाते हैं वो सीधी लकड़ी के किवाड़ बनते हैं, टेढ़ी लकड़ी के किवाड़। और जंगल में भी आदमी सुथार आदि होता है, वो भी जल्दी से जो सीधे वृक्ष होते हैं उसको ही काटता है। जो सीधा है वह सिद्ध होता है, शुद्धता को प्राप्त होता है। तो आत्मा की दृष्टि से हमेशा सरल होना चाहिए। आपका यदि निश्चल व्यवहार है, आपका सरल व्यवहार है, विधु व्यवहार है, तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। और आपके व्यवहार में छल है, कपटपना है, दम्भपना है, तो एक बार तो हो सकता है आप उनकी चपेट में आ जाए। वो बहुत मीठी बात करता है, बहुत मीठा बोलता है, और फिर आपको महसूस होगा नहीं, इसे सावधानी रखना है। सरल भगवान ये सब के बारे में बताया जाता है। उनके जो शासन काल के जो साधु होते हैं वो बहुत सरल होते हैं। सरल होते नहीं, प्रकृति से सरल होते हैं, तो प्रज्ञा उनकी जागृत नहीं होती है, विवेक संपन्न नहीं होते, सरल होते हैं। एक बार की बात है, संत पंचमी समिति के लिए गए और वापस आ रहे थे।
रास्ते में कुछ देखने लगी, देरी से ठिकाने पहुंचे तो गुरु ने पूछा क्या हुआ भाई, देरी से कैसे आए? आत्मा सरल थी। उन्होंने कहा गुरुदेव हम नाटक देखने लगे। क्या देखने लगे? नाटक देखने लगे। गुरु ने कहा नो कपई कड़पता नहीं है, साधु को नाटक देखना कड़पता नहीं है। तत्मिच्छा में देखो, ठीक है गुरुदेव हम ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन पंची समिति के लिए गए और देरी होगी। फिर गुरु ने पूछा भाई देरी कैसे हुई? नाटक देखने लगे। अरे कल तुम्हारे को मना किया था जी, आपने कहा था नटों का नाटक नहीं देखना, आता हूं नटनियों का नाटक देख रहे थे। किसका? नटनियों का नाटक देख रहे थे। मतलब कितने वो सरल थे, लेकिन प्रज्ञा जागृत नहीं थी। सरल होना बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। जितने ज्यादा आप सरल होंगे उतना ही धर्म आपके पास आएगा। और जो मायावी होता है, कपटी होता है, धर्म आपसे दूर हो जाएगा, उसे धर्म दूर हो जाएगा। मनुष्य गति में पैदा होने के कितने कारण बताए हैं? 4 कारण है नहीं। जो प्रकृति से सरल है, प्रकृति से विनीत है, दया भाव रखता है और ईर्ष्या प्रतिशोध से दूर रहता है, वो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। सरल होना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति सरल नहीं होता। और कुछ व्यक्ति क्या करें, महाराज ज्यादा सरल होंगे नहीं तो ये लोग बेचकर खा जाएंगे, ऐसा भी कहते हैं। और आप घर में महाराज मारो पोतो नहीं बहुत भोड़ो है, बहुत सरल है, और दूसरा बोलता है घोड़ा नहीं गजब का घोड़ा है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, दोनों ही बात है, लेकिन मूल सरल। और पत्नी भी अपने पति को क्या कहती है? बाका रिजो बालमा बाका उनका होए, पतिदेव बाका रहना, टेढ़ा रहना, नहीं तो लोग खा जाएंगे आपको। ये सब सापेक्ष बातें हैं, लेकिन वो आत्मा की दृष्टि से हमें सरल होना है। और जो जितना ज्यादा सरल होगा उसकी गति भी सरल। सरल जनों की सरल गति कहते नहीं, जो सरल व्यक्ति होता है उसकी गति भी सरल होती है, मति भी सरल होती है और उसको रास्ता मिल जाता है। और जो सरल नहीं होता है वो पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में सरलता का विकास हो। तो धारण किसको करे? क्षमा को, मृदुता को, सरलता को। और एक सूत्र बता निर्लोभता। किसको धारण करे? संतोष को धारण करे। संतोषो नंदनम वनम, संतोष को नंदन वन का है। संतोष परम सुख है। और जो पूर्ण संतोषी है वो वीतराग है, और वीतराग के कर्मों का बंधन नहीं होता है, अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम संतोष को धारण करें, और जो संतोषी होगा वो पाप कर्म का बंधन नहीं करेगा। यहाँ जो ये बात बताई है वो बहुत ऊंची बात है, वो वीतरागता की दृष्टि से बताया गया है। तो पूर्ण जो संतोषी है वो पाप कर्म का बंधन नहीं करता है। क्यों? अशुभ योग है वो 6ठे गुणस्थान तक है, अशुभ योग है वो 6ठे गुणस्थान तक है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हर परिस्थिति में अपने आप को संतोषी बनाना है। संतोषी सदा सुखी दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो भावे पढ़ो कुरान। कहना तो सरल है, पड़ोसी का बंगला देखते हैं तत्काल असंतोष आ जाता है, तृष्णा का भाव आ जाता है। और इनमें महिलाओं की भूमिका ज्यादा रहती है आदमी की अपेक्षा। जैसे वो कहीं देख कर आई, फंक्शन में जाकर आई और बढ़िया बैग लेकर आई, पति रे देखो पता है कितना बैग है, कल मेरे भी बेटे का फंक्शन है, इसे डबल का, ये तो 1000 का है, हमें 2000 का देना है ताकि हमारा नाम ऊंचा रहेगा। और किसका नाम ऊंचा रहा है? किसी का। बस केवल मन का भाव है, संज्ञा है, वो लोक की संज्ञा, नाम की संज्ञा, यश की संज्ञा। ये नाम की जो भूख है ये बड़ी खतरनाक होती है। धन की भूख खतरनाक होती है। तन की भूख को तो मिटाया जा सकता है, तन की तृष्णा अल्प है। तन की तृष्णा कितनी है? अल्प है। और मन की तृष्णा अनंत है। तन की तृष्णा की पूर्ति हो सकती है, लेकिन मन की तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होती है। आपको कितना ही धन माल मिल जाए, कितना सुंदर का है, इच्छा आकाश समा अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे इच्छाओं का विस्तार होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति को
संतोष की साधना करनी चाहिए और एक सीमा भी करनी चाहिए, सीमा भी करनी चाहिए। ऐसे तो कोई अंत नहीं है, कितना भी आपको धनवान मिल जाए। ऐसा कहा जाता है मनुष्य की खोपड़ी में कितना ही धन डाल दो आप, कितनी चीजें डाल दो, वो कभी भरती नहीं है, कभी तृप्त नहीं होती। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना, उसमें कितना ही डालो कभी वो तृप्त नहीं होगी। एक जवाई होता नहीं, जवाई, जवाई को कितना ही दो, वो जवाई कभी नहीं कहेगा मैं संतुष्ट हूँ, और आने दो और आने दो, कि सारा घर दे देगा क्या। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, तृष्णा अनंत है, आकाश के समान अनंत है। इसलिए व्यक्ति को तृष्णा छोड़ना है और संतोष की साधना करना है। और जो व्यक्ति संतोष की साधना करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, आत्मा का उत्थान करता है, आत्मा का कल्याण करता है। और जिसने पूर्ण संतोष धारण कर लिया, वीतराग हो गया और यथाख्या चारित्र आ गया और मोह कर्म को क्षीण कर दिया, उसका तो बेड़ा पार है और उसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो आप सब कहते हैं महाराज मेरे को मोक्ष जाना, मोक्ष जाना नहीं जाना है, सबको मुक्त जाना है। और कुछ कहते महाराज मेरे को मुक्त होना है, मुक्त होना किससे, सासू से मुक्त होना है, बाप से मुक्त होना है, वो भी है नहीं, वह स्वतंत्र। आज का जमाना क्या है, स्वतंत्र। हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमारे कोई अधीन नहीं, हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं वो स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत न हो जाए, ये ध्यान में रखने की बात है। ऐसे तो आदमी है, स्वतंत्र है, अपनी आत्मा है, मतलब सबका अपना अस्तित्व है, व्यक्तित्व है। लेकिन मूल बात जो मैं बता रहा था, मुक्त होना है परिवार से नहीं, वो तो एक दूसरी बात हुई। जो राग देश से मुक्त हो गया है, कषाय से जो मुक्त हो गया है, लोभ से जो मुक्त हो गया है, वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। तो हमें अंतर यात्रा करना है, धर्म की यात्रा करना है। और कर्म की यात्रा तो हर समय करते हैं, 24 घंटा प्राय कर्म की यात्रा चलती है। सुबह जब उठते हैं, उठने से लेकर जब तक नहीं सोए तब तक कर्म की यात्रा, या किसी के बच्चों के पढ़ाई की यात्रा है, किसी के व्यापार की है, किसी के रसोई की है, किसी के और लेन देन की है, नौकरी की यात्रा चलती रहती है। संसारी जीवन तो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, गृहस्थ लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम तो धर्म की यात्रा करते हैं, और आप जो धर्म की यात्रा भी करते हैं, समय समय पर संत आते हैं तो धर्म की यात्रा कर लेते हैं, समय समय करते धर्म की यात्रा कर लेते हैं, तो अधिकांश कर्म की यात्रा होती है। तो अब हमें यह समझना है, यदि धर्म की यात्रा करना है तो कर्म की यात्रा को छोड़ना पड़ेगा। और या संपूर्ण उसे नहीं छोड़ सकते, तो एक सीमाकरण कर लो। तो अब मैं मुझे धर्म की ओर बढ़ना है, मैंने खूब परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया, शरीर के लिए किया, अब मुझे मेरी आत्मा के लिए भी करना है। अब मुझे धारण करना किसको, क्षमा को, मृदुता को, सरलता को, निर्लोभता को। ये धर्म की यात्रा के सूत्र है। और भी जितना कहे उतना थोड़ा है, लेकिन मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी धर्म की यात्रा करें। और यात्रा करो मना ही नहीं है, लेकिन ऐसी यात्रा करो जिससे कर्मों का बंधन न हो, राग देश नहीं बढ़े। कभी कभी यात्रा करके जाते हैं, जाने यात्रा के लिए जाते हैं, वापिस आकर आप संस्मरण भी सुनाते हैं, और मैंने ये देखा, और थोड़ा हाथ का भी लगा देते हैं, थोड़ा हाथ का भी लगा देते हैं, नमक मिर्च लगा देते हैं, देखा तो थोड़ा और बताते ज़्यादा। कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो जाता है, छदमस्त है। लेकिन वास्तव में हमें धर्म की यात्रा की ओर बढ़ना है, तो आपका बेड़ा पार होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, यात्रा धर्म की, मतलब यात्रा धर्म की है, धर्म की ओर बढ़ना है। धर्म का मतलब है धारण करना है। किसको धारण करना, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, इन सबको धारण करना है। और ऐसे जो प्रारंभ में मैंने गाथा की थी, लवंती विमला भोए, व्यक्ति को विपुल संपत्ति मिल सकती है, वैभव मिल सकता है, जातिजन मिल सकते हैं, पुत्र पुत्रियां सब मिल सकते हैं, और देवता जैसी संपदा मिल सकती है। लेकिन एगो धमो न लबई, धर्म का मिलना मुश्किल है। हमारा सौभाग्य है कि हमें धर्म मिला है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं तुम अब धर्म की यात्रा करो। और हमारा भी यही लक्ष्य है, हम जो विचरण करे हैं ये यात्रा ही तो है, यात्रा है। और हमारा एकमात्र उद्देश्य है धर्म यात्रा, हमारी आत्मा का भी कल्याण हो और आपकी आत्मा का भी कल्याण हो। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम विचरण करते हुए आज कहाँ आए हैं, बरड़िया परिवार में आए हैं। तो
ये बरड़िया परिवार पुराना परिवार है। संतोष चंद जी बरड़िया, रायचंद जी बरड़िया और मन्नालाल जी बरड़िया। हाँ, तो संतोष जी बरड़िया के बारे में हम सुनते हैं, और जो गुरुदेव की सन्निधि में उनका आयुष्य पूर्ण हुआ संभव थे संतोष जी का। और भवलाल जी भी इतिहास के जानकार थे, वो लिखते थे, शरीर में मोटे थे, वो कागज खूब लिखते थे, एक एक छोटे से लेटर में लिखा ये पोस्ट कार्ड, मतलब पूरा भरते थे, पूरा कष्ट लेते थे। और इतिहास में बहुत रुचि थी। और उनके परिवार वाले कुछ थे अलीपुर उस एरिया में रहते हैं, ललित जी आदि। और तो यहाँ संतोष जी का परिवार, रायचंद जी का परिवार रहता है, और सिद्धार्थ जी बरड़िया आदि। तो परिवार के प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े। आप तो सौभाग्यशाली हो, यहाँ शादी फुरमुका जी विराजे थे नहीं। हाँ, शादी फुरमुका जी विराजे थे, और पीछे रामपुरिया के वहाँ आचार्य जी का हाँ नहीं पधारिया, लेकिन विराट ने बोला रात्रि निवास मतलब विराट। हाँ, शादी फुरमुका जी, हाँ इसी गली, हाँ इधर ही हुआ था। हाँ, तो आपको तो खूब लाभ मिला हुआ है।